Bismillahirrahmanirrahim. It's Ikra Khan to deliver the next lecture, that is on PPSC Lecturer Maths 2017. Today we will discuss first 5 MCQs from the paper of 2017. Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, आज हम आपके सामने हैं PPSC लेक्चरर मैथ्स 2017 के पहले 5 क्वेश्चंस या पहले 5 MCQs आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। डियर व्यूवर्स, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन PPSC लेक्चरर मैथ्स 2017 का है वो ये है, अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n मीन्स एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर आपके पास क्या है, n है, इज़ जनरेटेड बाय के उसको कितने एलिमेंट्स जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दे रखी हैं वो ये है, पहली ऑप्शन है n एलिमेंट्स, दूसरी है n-1 एलिमेंट्स, तीसरी है 1 एलिमेंट और चौथी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर आपको सामने दूँ तो हर साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर n हो उसको उसके जो जनरेटर्स होते हैं वो फाई n होते हैं। मींस आयलर फंक्शन से आप उसके जनरेटर्स निकाल सकते हैं। मींस इसकी अगर मैं एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दूँ तो वो आपके पास क्या होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n उसने दिया है, इज जनरेटेड बाय हाउ मैनी एलिमेंट्स, इट्स ऑलवेज जनरेटेड बाय फाई n एलिमेंट्स। अब फाई n आपके पास क्या है, फाई n बेसिकली आपके पास होता है आयलर्स फंक्शन। ठीक है, आयलर्स फंक्शन अब आपके पास क्या है, आयलर्स फंक्शन आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो ज़रा मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ग्रुप है, ठीक है, जिसका ऑर्डर आपके पास क्या है 6 है, जिसका ऑर्डर क्या है 6, तो इसके कितने जनरेटर्स होंगे वो हम फाइंड आउट करते हैं आयलर्स फार्मूला से। आयलर फार्मूला की मदद से आप क्या करते हैं, आप रिलेटिवली प्राइम एलिमेंट निकालते हैं। जो ग्रुप के ऑर्डर के साथ रिलेटिवली प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, वो उसको जनरेट कर सकते हैं। मतलब अब अगर आप रिलेटिवली प्राइम देखें 6 के साथ, तो पहला 1 और 6 मतलब ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, ये मतलब किसी एक टेबल में नहीं आते हैं आम अल्फाज में। दूसरा नंबर 2 अगर देखा जाए तो 2 और 6 जो हैं ये 2 के टेबल में जाते हैं, मीन्स रिलेटिवली प्राइम नहीं है। 3 और 6 भी रिलेटिवली प्राइम नहीं है, 4 और 6 भी रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो 5 और 6 आपके पास रिलेटिवली प्राइम है। तो 5 ऑफ n आपके पास कितना आ गया, मीन्स 5 ऑफ 6, 5 ऑफ 6 बेसिकली होता है नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम एलिमेंट्स। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम एलिमेंट टू 6, तो वो आपके पास क्या आएगा 2। तो इसका मतलब है कि ऐसा ग्रुप जिसके ऑर्डर क्या है 6 है, उसके जनरेटर्स कितने होंगे, उसके जनरेटर्स 2 होंगे। और यहाँ से हमें पता भी चल गया है कि उसका जनरेटर क्या होगा। यहाँ से अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ग्रुप ले लिया है, ठीक है, और उसको A जनरेट कर रहा है इस तरह के A की पार्ट 6 आपके पास आइडेंटिटी आ रही है क्योंकि उसका ऑर्डर क्या है 6। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो इसके जो जनरेटर्स होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, A की पावर 1 मीन्स A उसको जनरेट करेगा, उसके बाद A की पावर 5, यहाँ से आपको पता चल रहा है A की पावर 5 इसका जनरेटर होगा। और इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, इसमें एलिमेंट्स आपको वाज़ह तौर पे नज़र आ रहे हैं। एक तो आपके पास आइडेंटिटी होगी, A होगा, A² होगा, ठीक है, इसी तरीके से आपके पास A³ होगा, A4 होगा और A5 आपके पास होगा। ये आपके पास ग्रुप है, ठीक है, जिसका ऑर्डर आपके पास क्या है 6, और इसके जो जनरेटर्स होंगे वो बेसिकली कौन कौन से होंगे जो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख ली हैं। एक तो इसको A जनरेट करेगा और A5 जनरेट करेगा। मींस यहाँ पर हमने ग्रुप लिया था ऑर्डर 6 का, तो उसके जनरेटर्स हमारे पास कितने आ गए थे, उसका जनरेटर हमारे पास आ गए थे 2। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन होनी चाहिए वो बेसिकली ये होनी चाहिए, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज जनरेटेड बाय 5 ऑफ n एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स, 5 ऑफ n एलिमेंट्स होने चाहिए। तो जो इनमें से कोई भी नहीं है, सो यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज की। तो ये आपके पास पहला MCQ था 2017 PPSC लेक्चरर मैथ का। स्टूडेंट्स मूव ऑन करते हैं MCQ नंबर 2 पर,
तो MCQ नंबर 2 आपके पास स्टेटमेंट क्या है, वो आपको ये दे रहा है स्टेटमेंट, लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13, कि आपके पास G एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है 13। तो आपने सेलेक्ट करना है, पहली ऑप्शन वो कह रहा है G इज़ नॉट साइक्लिक, दूसरी ऑप्शन कह रहा है G इज़ नॉन अबिलियन, सी ऑप्शन है G इज़ कम्यूटेटिव और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 13 जो है वो आपके पास क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर देने लगी हूँ आपको। 13 बेसिकली प्राइम है। तो यहाँ पर अगर हम थ्योरम के रिजल्ट्स यूज़ करें तो वो हमारे पास क्या है कि हर ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या होता है आपके पास प्राइम होता है, वो आपके पास क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो स्टूडेंट्स ये पहला रिजल्ट हम लोग यूज़ करने लगे हैं कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, कि ऐसा ग्रुप, हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या होगा, प्राइम होगा, वो आपके पास क्या कौन सा ग्रुप होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। ठीक है। और एक और रिजल्ट हमारे पास है, वो क्या है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबिलियन, और जो ग्रुप साइक्लिक होगा वो अबिलियन होगा। मीन्स यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या बना है, आपके पास ये रिजल्ट बना है, प्राइम इम्प्लाई करता है साइक्लिक और साइक्लिक इम्प्लाई करता है आपके पास क्या, अबिलियन। ठीक हो गया। अब अबिलियन देखें, अबिलियन ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फुलफिल होने के साथ साथ कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करे। मीन्स अबिलियन के लिए आप क्या फर्दर क्या कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ आपके पास क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो कंक्लूजन बनाया वो ये है कि 13 ऑर्डर का जो भी ग्रुप होगा वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि 13 प्राइम है, प्राइम है तो साइक्लिक है, साइक्लिक है तो अबिलियन है, और अबिलियन है तो आपके पास ऑटोमेटिकली कौन सा लॉ होल्ड करेगा, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन है, पहली लिखी हुई है सी इज़ नॉट साइक्लिक, तो 13 होने की वजह से वो तो साइक्लिक है, तो मीन्स पहली ऑप्शन एलिमिनेट हो गई। उसके बाद जी इज़ नॉन अबिलियन, तो वो यहाँ पर हमारे पास आ गया, प्राइम है 13 तो साइक्लिक है, साइक्लिक है तो अबिलियन है, इसका मतलब है सेकंड प्रॉपर्टी भी यहाँ से ख़त्म हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी देखें, मीन्स थर्ड ऑप्शन है आपके पास जी इज़ कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव है तो यहाँ पर देखें 13 आपके पास प्राइम, प्राइम साइक्लिक, साइक्लिक इज़ अबिलियन, अबिलियन इज़ कम्यूटेटिव। तो यहाँ से हमारे पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुई क्वेश्चन नंबर 2 की। स्टूडेंट्स अगर हम MCQ नंबर 3 की तरफ मूव करें तो वो आपके पास है, द आइडेंटिटी एलिमेंट इन साइक्लिक ग्रुप इज़, के जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है साइक्लिक ग्रुप में वो क्या होता है। तो यहाँ पर हम एक रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ ऑलवेज यूनिक। क्या है? दी आइडेंटिटी एलिमेंट in a group is always यूनिक। कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो आपका ग्रुप में होता है वो हमेशा यूनिक होता है। अब ग्रुप चाहे वो साइक्लिक हो, बिलियन हो, जो मर्जी हो, ग्रुप तो है ना। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर सिंपल ये वाला रिजल्ट यूज़ करके यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ चुकी है कि क्या होता है, वो यूनिक होता है। यही वजह है कि हम जहाँ कहीं भी आइडेंटिटी का वर्ड यूज़ करते हैं हम उसके साथ दा लगाते हैं। जितनी भी आपने बुक्स पढ़ी होंगी उसमें लिखा होगा द इनवर्स द आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी है हमेशा ग्रुप में यूनिक होती है। वो ग्रुप चाहे साइक्लिक हो, बिलियन हो, नॉन बिलियन हो, जो मर्जी टाइप हो ग्रुप की, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक रहेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट बाय दिस रिजल्ट। स्टूडेंट्स चलते हैं MCQ नंबर 4 पर। वो आपको कहता है फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G, तमाम जो AB आपने ग्रुप G से लिए हैं, और अगर आपके पास हो AB होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर B स्क्वायर, तो देन ऑप्शन नंबर A G साइक्लिक, ऑप्शन नंबर B G मे बी अबिलियन, ऑप्शन नंबर C G इज़ अबिलियन, और D नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हम एक रिजल्ट यूज़ करने लगे हैं। आपके पास थ्योरम क्या है? थ्योरम आपके पास है G इज़ अबिलियन
और यहाँ पर कंडीशन आपके पास है इफ एंड ओनली इफ जी इज अबिलियन, इफ एंड ओनली इफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इस थ्योरम के रिजल्ट से या इस रिजल्ट से बहुत क्लियर है कि अगर ये चीज़ है तो ऑब्वियसली ग्रुप आपके पास क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपके पास करेक्ट है। हम इसको जी साइक्लिक नहीं ले सकते क्योंकि साइक्लिक इम्प्लाइज अबिलियन, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अबिलियन भी साइक्लिक हो, ठीक है। तो जी इज अबिलियन इफ एंड ओनली इफ, अब ये आपके पास होल्ड किया हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब है फिर जी कौन सा ग्रुप होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें MCQ नंबर 5 की तरफ, तो वो आपको क्या कहता है, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इनमें से एक एक बताती जाऊंगी और उसकी निगेशन बताती जाऊंगी कि वो क्यों गलत है, ठीक है। अ ग्रुप कैन हैव मोर देन वन आइडेंटिटी, पहली ऑप्शन गलत है, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है, मीन्स आइडेंटिटी सिर्फ एक हो सकती है। यहाँ पर मैं रीज़न इसका दे रही हूँ बिकॉज ये क्रॉस है, ये नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज आइडेंटिटी इज ऑलवेज यूनिक, आइडेंटिटी हमेशा आपके पास यूनिक होती है और वो एक ही होती है, ग्रुप में एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोर देन वन, तो ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन की तरफ आएँ। सेकंड ऑप्शन आपको क्या कह रही है, वो कह रही है अ नल सेट कैन बी कंसीडर टू बी अ ग्रुप। नल सेट को क्या हम ग्रुप बना सकते हैं या नल सेट ग्रुप बनाता है। तो सिंपल और प्रिसाइज आंसर है कि ग्रुप बनाने के लिए आपके पास नॉन एम्प्टी सेट होता है, सेट का नॉन एम्प्टी होना ज़रूरी होता है। मीन्स पहली कंडीशन ग्रुप की जो डिफाइन करने के लिए होती है, द सेट शुड बी नॉन एम्प्टी। फर्दर मोर अगर हम नल सेट पर डिस्कशन करें तो नल सेट जो होता है वो आपके पास क्या डिफाइन कर सकता है, वो आपके पास ग्रुपॉइड डिफाइन कर सकता है, ठीक है, ग्रुपॉइड बना सकता है वो आपके पास सेमी ग्रुप भी बना सकता है, एम्प्टी सेट आपके पास सेमी ग्रुप भी डिफाइन कर सकता है, वो आपके पास कॉशी ग्रुप भी डिफाइन कर सकता है, ठीक है, वो आपके पास रिंगॉइड भी डिफाइन कर सकता है, ठीक है, वो आपके पास सेमी रिंग भी डिफाइन कर सकता है, लेकिन वो आपके पास ग्रुप डिफाइन नहीं कर सकता, ये क्रॉस हो गया। फर्दर अगर इसको मैं प्रोसीड करूं तो आपके पास जो मोनाइड होता है या ग्रुप होता है उसमें आपके पास एटलीस्ट एक एलिमेंट होना ज़रूरी होता है, ग्रुप हो या आपके पास मोनाइड हो या रिंग हो, उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट ज़रूरी होता है। और इससे अगर बड़े स्ट्रक्चर्स में चले जाएं, मतलब डिवीजन अलजबराज या फील्ड्स में चले जाएं, तो उसमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स होना आपके पास ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ से एलिमिनेट हो गई। थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है, थर्ड ऑप्शन में वो आपको कहता है द सेट ऑफ रियल नंबर इज अ ग्रुप अंडर सब्ट्रैक्शन, के जो रियल नंबर्स का ग्रुप है वो अंडर सब्ट्रैक्शन डिफाइन हो सकता है या नहीं, मतलब रियल नंबर्स जो हैं वो बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन लेते हुए क्या आपके पास ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ पूरी करता है या नहीं। तो ये भी ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि जब कभी भी आप रियल नंबर्स लेते हैं और सब्ट्रैक्शन का बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं तो वो एसोसिएटिव लॉ को डिफाइन नहीं करता होता। मींस अगर आप 3 नंबर्स ले लें, फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ 1, 2 और 3, आपने सब्ट्रैक्शन पर एसोसिएटिव लॉ लगाना है 1 - 2 - 3, और दूसरी तरफ आप ले लें 1 - 2 - 3, इसका आंसर देखें -1 - 3 विल बी -4। यहाँ पर आप आंसर देख लें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए, एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं किया। फर्दर मोर सब्ट्रैक्शन के अंडर रहते हुए आपके पास रियल नंबर्स में आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, एसोसिएटिव लॉ भी नहीं होगा, मतलब 2 प्रॉपर्टीज अगर कैंसिल होगी फर्दर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ग्रुप तो नहीं बना सकता। तो ये भी जो स्टेटमेंट है यहाँ से एलिमिनेट हो चुकी है। तो अब कौन सी स्टेटमेंट रह गई है, 3 तो एलिमिनेट हो गई ऑब्वियसली, फिर चौथी ठीक है। चौथी किस तरह से ठीक है, डी ऑप्शन, टू ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप देयर करस्पॉन्ड ओनली 1
इनवर्स एलिमेंट। तो हम यहाँ पर यूनिकनेस का थ्योरम लगा रहे हैं, वो आपके पास क्या है, ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट क्यों है, क्यों करेक्ट है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, बिकॉज द इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक, बिकॉज द इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक। तो इसकी ऑप्शन नंबर डी डियर व्यूअर्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 की करेक्ट है। डियर व्यूअर्स, तो ये थे आपके पास पहले 5 MCQs फ्रॉम PPSC लेक्चरर मैथ्स 2017 के पेपर से। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मैथ्स बॉक्स को एंड ऑनलाइन टीचिंग हब को, ताकि इन चैनल्स की रीसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें। अल्लाह हाफिज़।